आज हम लोग बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2025 नासा के वैज्ञानिकों ने गाइस ये चीज़ नासा के वीडियो ने तेजी से हमारी अर्थ की तरफ आती देखी है। अभी हम लोग इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि हमारी तरफ आएंगी या हमारे किसी और प्लेनेट के ऊपर हमला करने के लिए जा रही है। देखते हैं ये चीज़ है क्या। हमारे सौरमंडल में गुजरते हुए देखा, नाम दिया गया 3I एटलस। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। इसे 3I एटलस का नाम दिया गया है। ऐसी वस्तु है जिसने वैज्ञानिकों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये कोई एलियन शिप तो नहीं है? ये वही सवाल है जो हर इंसान के दिल में कभी न कभी उठता है। क्या अंतरिक्ष में कोई और सभ्यता हमें देख रही है, या फिर ब्रह्मांड में इंसानों के अलावा भी कोई सभ्यता मौजूद है? 3I एटलस क्या है? तो ये भी ये बात कर रहे हैं कि 3I एटलस क्या है। क्या ये एक एलियन शिप है या ये कोई और चीज़ है जो हमारे अर्थ को तबाह करना चाहती है, या ये हमें देख रहे हैं बाहर से, या ये हमारे अलावा भी कोई और चीज़ यहाँ पे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन वस्तुओं की पहचान इंटरस्टेलर के तौर पर कैसे होती है? दरअसल इनका पथ एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट होता है, यानी इतना तेज और विचित्र कि वे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से भी नहीं बंध पाते, और वे सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे देते हैं। कैसे हुई 3I एटलस की खोज? इस रहस्यमयी वस्तु को पहली बार 12 सितंबर 2024 को एटलस ऑब्जर्वेटरी हवाई में खोजा गया था। इसकी गति बहुत ज्यादा थी, करीब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यह सौरमंडल के किसी भी ग्रह की परिक्रमा पथ में रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि इसकी गति बहुत अधिक थी। जब 3I एटलस हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर रहा था तो उसकी हाइपरबोलिक एक्स्ट्रा वेलोसिटी लगभग 58 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। इसकी सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु यानी पेरिहीलियन पर अनुमानित अधिकतम गति लगभग 68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी 2,44,800 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। नासा ने तुरंत ही कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। कुछ शोधकर्ताओं ने कहा इसकी चमक और दिशा कुछ ऐसी है जो किसी धूमकेतु जैसी नहीं दिखाई देती। तो क्या यह किसी और सभ्यता की भेजी हुई मशीन हो सकती है? यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल में या पृथ्वी के आसपास दिखाई दिया हो। 2017 में दिखाई दिया ओमुआमुआ ने भी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। उसका आकार पतला और चपटा था, और वो बिना किसी गैस या धूल को छोड़े अपने रास्ते बदल रहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर A.V. लोएब ने तब कहा था कि ये शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन की भेजी गई सोलर सेल हो सकती है। कभी उसकी चमक बढ़ जाती है तो कभी वो अचानक गायब हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट एक नेचुरल कॉमेट है या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला यान? क्या ये एक एलियन शिप हो सकता है? इस सवाल पर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। नासा कहता है अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि अगर कोई भी चीज प्राकृतिक नियमों के बाहर चल रही है तो हमें उसकी जांच करनी ही चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, यानी सबूत न मिलने का मतलब ये नहीं कि वो चीज है ही नहीं। क्या होगा अगर ये किसी दूसरे तारामंडल से भेजा गया एक्सप्लोरेशन प्रोब हो जो हमारी तकनीक को परख रहा हो? क्या इंसान खुद अब किसी और की नजरों में स्टडी ऑब्जेक्ट बन चुका है? 3I एटलस के दिखाई देने के बाद ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। 3I एटलस की खोज ने पुरानी घटनाओं को फिर से चर्चा में ला दिया है, जैसे 1977 का वाव सिग्नल जिसे ओहायो यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। एक ऐसा रेडियो सिग्नल जो 72 सेकंड तक चला और फिर कभी दोबारा नहीं मिला। नासा के वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए कि वो सिग्नल कहां से आया था। फिर 1997 में फीनिक्स लाइट नाम की घटना, जब हजारों लोगों ने एरिजोना के आसमान में एक विशाल रोशनी को धीरे धीरे उड़ते देखा। अमेरिकी एयरफोर्स ने इसे फ्लेयर्स बताया था, लेकिन आई विटनेसेस अब भी कहते हैं वो किसी भी जहाज से बहुत बड़ा था। क्या ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या 3I एटलस जैसी वस्तुएं सिर्फ मैसेंजर हैं जो दूर कहीं से भेजी गई हैं? अब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ही इस वस्तु की लगातार निगरानी कर रहे हैं। साल 2026 में इसकी ट्रेजेक्टरी का सबसे नजदीकी पॉइंट आने वाला है, जहां यह हमारे सौरमंडल के किनारों से होकर गुजरेगा और वापस अंतरिक्ष की ओर निकल जाएगा। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि अगली बार जब ऐसा इंटरस्टेलर विजिटर आए तो हमारे पास उसे ऑब्जर्व करने के लिए बेहतर टेलीस्कोप और प्रोब तैयार हों। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 3I एटलस सिर्फ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक अगर गाइस आप लोगों को इस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी और ही वीडियो बनाता रहूँगा, वो आप तक पहुँचती रहेंगी। सवाल है।
क्या हम सच में अकेले हैं या कहीं कोई हमें देख रहा है? हमारे ग्रह, हमारी सभ्यता, हमारी तकनीक को? अगर ये सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर करता है तो बताइए कमेंट्स में, क्या आप भी मानते हैं कि एलियंस